चंद्रमा हमारी धरती का अकेला ऐसा नेचुरल सैटेलाइट जो धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और निरंतर धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। चांद के कारण ही हमारी पृथ्वी का एक दिन 24 घंटों का होता है। पृथ्वी के वातावरण में बदलाव का कारण और समुद्रों की बड़ी बड़ी लहरों के बनने का कारण भी हमारा ये चंद्रमा ही है। चांद के कारण ही हमारी पृथ्वी अपने ऑर्बिट पॉइंट पर स्थिर रहती है। पृथ्वी पर अगर आज हर चीज सामान्य है तो वह चांद के कारण ही है, क्योंकि चांद के बिना हमारी पृथ्वी जीवन लायक बिल्कुल नहीं बचेगी। इसलिए चांद का होना हमारे और पृथ्वी दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर भविष्य में चांद के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसकी वजह से वह दो टुकड़ों में बंट जाए, जैसे किसी बड़े एस्टेरॉयड का उससे टकरा जाना या फिर हम मानवों द्वारा बनाए गए न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन क्या हम उस हादसे के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर रह पाएंगे या पृथ्वी का वातावरण पहले जैसा रहने लायक बचेगा? जिस चांद के कारण समुद्रों की इतनी ऊंची लहरें आती हैं, क्या वे भी सभी शांत हो जाएंगी? और क्या होगा चांद पर धमाके के बाद उसके बचे टुकड़े सीधा धरती पर आ जाएं? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी और हमारा क्या होगा अगर हमारा इकलौता चांद दो टुकड़ों में बंट जाए। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, चांद और पृथ्वी हमेशा से ही एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, क्योंकि 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी से थिया नाम का ग्रह टकराया था तो धमाके से निकली चट्टानें और धूल पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग का फॉर्मेशन लेने लगी थी, जिसमें बड़ी चट्टानें आपस में ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे थे और एक गोल आकार का पिंड का रूप लेने लगे थे, जिससे हुआ था हमारे चांद का जन्म, जो पृथ्वी के अंश से ही बना है। जिससे चांद और पृथ्वी के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बन जाता है और पृथ्वी के मुकाबले काफी छोटा होने के कारण चांद के पास काफी कमजोर मैग्नेटिक फील्ड भी है, जिससे पृथ्वी का घूर्णन काफी धीमा होता है और दोनों ही अपनी मैग्नेटिक फील्ड के कारण टाइडली लॉक्ड भी हैं। लेकिन चांद अपनी कमजोर मैग्नेटिक फील्ड के कारण पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड में टाइडली लॉक्ड है। मतलब चांद की रोटेशन स्पीड और उसके ऑर्बिट पीरियड की स्पीड दोनों ही सेम होती है, इसलिए हमें कभी भी चांद का दूसरा हिस्सा दिखाई नहीं देता। लेकिन दोस्तों, अगर चांद को दो हिस्सों में बांट दे तो पृथ्वी पर जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं बचेगा। लेकिन इतने बड़े चांद के दो टुकड़े होंगे कैसे? कई हाइपोथेटिकल इंसिडेंट्स के जरिए चांद को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, किसी बहुत बड़े एस्टेरॉयड का चांद से टकरा जाना। दूसरा, फ्यूचर में ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स का बनाया जाना जो एक प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता हो। और लास्ट में चांद का अपना कोर ही उसके डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है, क्योंकि चांद की अगर लाइफ साइकिल को देखें तो चांद अपने शुरुआती जीवन पर कई करोड़ों सालों तक तपते पिघलते पत्थर के जैसा था, जो समय के साथ साथ ठंडा होने लगा था और धीरे धीरे उस रूप में आने लगा जो हमें आज रात के समय दिखाई देता है। लेकिन चांद अपने थर्मल कॉन्ट्रैक्शन के चलते सिकुड़ने लगा है, जो करोड़ों सालों की प्रक्रिया में 100 मीटर नीचे धंस चुका है, जिससे चांद के क्रस्ट में भी काफी बदलाव आने लगे हैं और वे सभी अपनी जगह भी बदल रहे हैं, जिससे लगातार चांद पर भूकंप भी आते रहते हैं। ऐसे में किसी एस्टेरॉयड का चांद से टकरा जाना या प्लेनेटरी न्यूक्लियर वेपन से हमला किया जाना चांद के कोर के डिस्ट्रक्शन को ट्रिगर कर सकता है, जिससे चांद के दो टुकड़े हो सकते हैं या तो वह पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। अगर किसी तरह चांद के दो टुकड़े हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में चांद का एक हिस्सा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे से काफी दूर जा सकते हैं और बचे कोर के टुकड़े आपस में जुड़कर एक छोटे चांद का भी निर्माण कर सकते हैं, जिससे पृथ्वी के पास एक नहीं बल्कि दो चांद होंगे, जो आकार में शुरुआती में गोल तो नहीं होंगे, पर पृथ्वी से इनका नजारा बेहद ही अलग होगा। आधे आकार के चांद से हमें सूर्य ग्रहण भी केवल आधा ही दिखाई देगा, जिसे एंगुलर एक्लिप्स भी कहा जाता है। अब ये आधा टूटा हुआ चांद अपनी और कमजोर मैग्नेटिक फील्ड के कारण पृथ्वी के और भी करीबी से होकर घूमेगा। हालांकि वह असल में तो छोटा ही होगा, लेकिन पास से देखने पर हमें यह बहुत ही बड़ा दिखाई देगा। ऐसे में कमजोर मैग्नेटिक फील्ड के कारण चांद का टाइडल फोर्स भी कम लगने लगेगा, जिससे अब हमें कभी भी समुद्रों की ऊंची लहरें नहीं दिखाई देंगी। ऐसे में इंटरटाइडल जोन में रहने वाले सभी समुद्री जीव, जैसे समुद्री कछुए या समुद्री पक्षी, सभी की लाइफ खतरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि इन्हीं लहरों से समुद्री जीव जमीन पर आ पाते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल पूरी तरह समुद्रों के बिहेवियर पे ही निर्भर करती है। तो ऐसे में समुद्रों का शांत होना इन जीवों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। बात करें पृथ्वी की, तो चांद के कारण ही हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर बहुत ही धीमे घूमती है, इसलिए पृथ्वी का एक दिन केवल 24 घंटों का होता है।
लेकिन अब आधे चांद के साथ पृथ्वी पर चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स का खिंचाव पहले से कम होगा, जिससे पृथ्वी की अब रोटेशन स्पीड पहले से और भी ज्यादा होने लगेगी और अब दिन 24 घंटों का नहीं बल्कि 12 से 15 घंटों का हुआ करेगा। अगर बात करें पृथ्वी के मौसम की तो चांद की ग्रेविटेशनल खिंचाव से ही पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23 डिग्री तक झुका हुआ है, लेकिन आधे चांद से पृथ्वी अपनी स्थिरता को भी खोने लगेगी, जिससे पृथ्वी का झुकाव भी बदल जाएगा और अब पृथ्वी पर मौसम बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहेंगे, जहाँ कभी एकदम से टेम्परेचर बहुत ही कम होगा तो कभी बहुत ही ज्यादा। ऐसे में पृथ्वी की पूरी नेचर साइकिल में ही बदलाव आ जाएंगे, जिसमें अब हमारे लिए बहुत सी मुश्किलें भी खड़ी हो जाएंगी, जैसे कि किस टाइम पर कौन सी फसलों को उगाया जा सके, क्योंकि नेचर में फसलों और सब्जियों की फार्मिंग पूरी तरह नेचर के सीजन्स पर ही डिपेंड करती है। लेकिन अब नेचर साइकिल ही पूरी तरह बिखर गई है तो हमारे लिए सही टाइम में फसलों को उगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सही समय पर फसलें ना उग पाने की वजह से इन सभी में काफी कमी आनी शुरू हो जाएगी, जिससे चारों तरफ महामारी फैलनी शुरू हो जाएगी और ये समय बहुत ही ज्यादा डरावना भी होगा, क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं कि इंसान अपनी जरूरतों की चीजों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो समय पृथ्वी पर कैसा होगा। इसलिए चांद का मौजूद होना पृथ्वी और हमारे जीवन को बचाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।